हिंदुस्तान में भी हमको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट की बहुत पोटेंशियलिटी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन क्या है, 330 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 90 कंट्रीज़ में है, तो हम एक्सपोर्ट प्रमोशन में मदद कर सकते हैं। हमारा स्लोगन है कनेक्टिंग बिजनेस ग्लोबली। तो जब कनेक्ट करना है बिजनेस को ग्लोबली, तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और कोई प्रोडक्ट्स हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, उनको हम एक्सपोर्ट में मदद कर सकते हैं और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज काफ़ी मार्केट है जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है, वहाँ पहुंचना है हमको। CIS कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, ये है। हमारे बार यूरोप और US की तरफ नहीं देखे, हम बाकी जगह भी देखें, और मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और हम ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और ये हमारे एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है वो वर्ल्ड को दिखाए, हम उसको प्रोजेक्ट करें कि क्या देखो हम ये चीज़ें बनाते हैं, ये आप जो देखते हैं, इससे और कई चीज़ें जो हम क्रिएटिव वे में बना रहे हैं वो आप लीजिए। और इंडिया का प्रोडक्ट है, रिलायबल है, क्वालिटी है और ड्यूरेबल भी है। सर, अगर आर्ट और कल्चर की बात किया जाए, उड़ीसा इसमें एक भंडारा कहा जा सकता है, तो इसमें फोकस कैसे देखते हैं? क्या जैसे उड़ीसा में आर्ट कल्चर और कला बहुत अच्छी तरह से होती है और मुझे लगता है ये वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है हमारा। इसमें कुछ लगता नहीं है इम्पोर्टेड माल, ये सब लोकल है और लोकल प्रोडक्ट से होगा और लोकल कारीगरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। एक ही चीज़ है कि थोड़ी इसमें जैसे हम एज ए ट्रेड एसोसिएशन मदद करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वैसे ही गवर्नमेंट को भी थोड़ा इनको असिस्टेंस देना चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन हो या फैसिलिटीज़ हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो, ये सब करना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं वही बोला कि जो चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी है कई जगह पे, मगर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले में ध्यान देना चाहिए कि ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो और इसका फ़ायदा नीचे से नीचे के वर्ग के लोग को पहुँचे, तो वो आदमी ऊपर आ सकता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ हम चंद आदमी चुने, कुछ चंद सेक्टर चुने जो थोड़े लोग, और उनको ये हम लोग ये मकसद बना ले कि इनको ऊपर लाना है और इनके साथ मदद करके हम उनको ऊपर पहुंचाएं और हमारे प्रोडक्ट को दुनिया भर में भिजवाएं। एक बात है कि ट्रम्प का टैरिफ जो आया है, तो एक बार तो हमें सबको लग रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमें दिक्कतें आएगी, मगर जब टैरिफ है तो हमको दूसरे मार्केट देखने का एक मौका मिला है। हम क्यों डरे हैं? खाली एक ही है कि USA, अमेरिका ही नहीं है हमारे लिए मार्केट। जैसे मैंने अभी कहा ऑस्ट्रेलिया है, ये है, अफ्रीकन कंट्री है, CIS कंट्रीज है, इसको हम देखे ही नहीं। तो आज उस तरफ देखेंगे, एक तो हमको वैल्यू एडिशन ज़्यादा मिलेगा, लॉजिस्टिकली हमारे पास है, लैटिन अमेरिकन कंट्री हमारे बाजू में है, हम यहाँ धंधा कर सकते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि एक पता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, अरे टैरिफ से उनके यहाँ भी तो लोगों को माल महंगा होगा, वो क्यों नहीं सोचते वो लोग? खाली हमको तकलीफ होगी मगर उनको भी होगी, क्योंकि आज जो भी है टैरिफ लगेगा तो उनके माल नहीं है। अब मुझे लगता है जो हमारी 2% इकोनॉमी लास्ट ईयर बढ़ी 6.2, उनकी तो इकोनॉमी 1.5% की ग्रोथ है, हमारा ये साल 7% के ऊपर होगा। और मुझे लगता है हमारा एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कुछ 2-3 महीने हमें ऐसा लगता है कि भाई जो रूटीन में हम कर रहे हैं वो होगा, मगर उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी और हमारे पास नए मार्केट हमको जाने की और नए मार्केट में जाने की एक अच्छी मौका है और हमें भी पता लगे कि क्या क्या हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। और ट्रम्प एक जगह है, अब इसका मतलब थोड़ी कि हम रशिया को छोड़ देंगे, उनसे ऑयल नहीं लेंगे या हम ईरान से नहीं लेंगे। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक और ट्रेड में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स को उसकी जगह पे रहने दो। धंधे, बिजनेस, व्यापार में नो पॉलिटिक्स। आज के जो गवर्नर सर आए थे, मेरा इतना खुशी हुई हूँ। मैं कभी सोचा नहीं थी कि सर ने आकर मेरे स्टॉल में फर्स्ट विजिट करेंगे। मैंने जो गिफ्ट देने के लिए सोची थी कि सर को दूंगी, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस के अंदर भी सर खुद आकर मेरे हाथों से लिए। मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत। और मेरा जो बुटीक का नाम है वो है, हमारा बुटीक का नाम है सूताश्री। और मेरा एक्चुअली कल्चर क्या है, मैं बंगाली हूँ, लेकिन उड़ीसा और बंगाल का तो आसपास स्ट्रेट है, तो उसी कल्चर को मैं एक साथ कंबाइन करके सब कुछ प्रोडक्ट सबके पास सेल करना चाहती हूँ, क्योंकि उड़ीसा का कल्चर और बंगाल का कल्चर दोनों सेम बराबर।
तो उसके हिसाब से मैं दोनों को कंबाइन करती हूँ। और मेरा विष्णुपुर का जो हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ का स्वर्णचूड़ी बालूचूड़ी बहुत ही फेमस है। और टेराकोटा भी, तो टेराकोटा बहुत जन जानते नहीं है, तो बंगाल से पास ही है उड़ीसा, तो मैं चाहती हूँ कि टेराकोटा के बारे में लोग जाने। और यहाँ का जो संस्कृति है पट्टचित्र, जो मैं वहाँ पर प्रमोट करती हूँ बंगाल में, तो दोनों के जो मिलन क्षेत्र है मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। विष्णुपुर का सिल्क एंड टेराकोटा, उड़ीसा का जो पट्टचित्र एंड संबलपुरी सिल्क का, तो यही मेरा चाहती हूँ कि मेरा बुटीक से लोग जाने सब कुछ। आज जो है कि टेराकोटा का लोग या विष्णुपुर सिल्क जो वेवर लोग है बहुत ही गरीब है, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ सबसे ज़्यादा बात है कि लोगों के साथ मिलन। पहले है कि अच्छा बिहेवियर से लोग जाने, लोगों के साथ जब परिचय होता है तो मेरा टेराकोटा के बारे में बहुत कुछ बोलती हूँ, जो लोग सुन के बोलते कि हाँ ये बहुत एथेंटिक चीज़ है लोग। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ का जो होटल है, होटल बहुत कुछ में जो छोटा छोटा चीज़ है सुंदर सजाने से बहुत कुछ हो जाता है, तो एक छोटा चीज़ में इतना अच्छा लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब जगह में टेराकोटा का चीज़, टेराकोटा देखिए, टेराकोटा ऐसा चीज़ है मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो हमारा तो मिट्टी सब कुछ है, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ अगर कोई भी बिजनेस में आए तो सब कुछ अच्छा लगे ना। तो मैं चाहती हूँ टेराकोटा से सुंदरता और बढ़ जाए, सब जगह में हो टेराकोटा, मतलब उड़ीसा का में। और विष्णुपुर का चीज़ जो वेस्ट बंगाल का, विष्णुपुर तो बहुत जन जानते नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल का विष्णुपुर जो है बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन उड़ीसा में जब टेराकोटा हो जाएगा बहुत सुंदर लगेगा, दोनों राज्यों दोनों स्टेट का मिलन हो जाएगा। इससे पहले कोई भी ऐसा प्रोग्राम अपना कोई भी स्टॉल कहीं पे पड़ा था या पहली बार उड़ीसा का ये स्टॉल? नहीं, मैं बहुत जगह में देती हूँ, लेकिन ये स्वास्तिक में गवर्नर सर के सामने ये पहली बार दे रही हूँ। लेकिन पहली बार में मेरा इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा महसूस हुआ कि हाँ एक लेडीज़ एक होकर जो वेस्ट बंगाल से आकर भुवनेश्वर में आकर जो कर रही हूँ, मेरे को गर्व प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि WTC का मेंबर हूँ। WTC ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो सारे लेडीज़ को बहुत दूर इंटरनेशनल तक ले जाते हैं, इसलिए मैं WTC को मेंबर होकर बहुत ही प्राउड फील करती हूँ मैं यार। बहुत अच्छा लगता है WTC मेंबर का, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो ऑर्गेनाइज करते हैं WTC में, यही मैं बोलना चाहती हूँ।